वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, इल्म या तो इरशाद से मिलता है या निगाहों से। बहरहाल असल बात तो ये है कि इल्म नसीब से मिलता है। मुझे उसकी रहमत पर यकीन है, मेरा अमन की कोताही मुझे उसके फज़ल से महरूम नहीं कर सकती। उसकी अता मेरी खता से बहुत वसी है। अल्लाह ने हमारे अंदर एहसास नाम का ये जो जज्बा रखा है, ये हमें किसी करवट चैन नहीं रहने देता। एक आस टूटती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। झूठ वही बोलते हैं जिन्हें हकीकत से डर लगता है। अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह के कुर्ब के सिवा ना वो अल्लाह ताला से कुछ मांगता है और ना अल्लाह के गैर से कुछ मतलब रखता है। अल्लाह की मंशा और बुज़ा में मुदाखलत को वो गुनाह समझता है, इसलिए कुर्ब और हाज़िरी के सिवा कुछ नहीं मांगता। रोने पर रहम आता है, रोने पर रहमत आती है, ज़रूर आती है, लेकिन जोई भी रोने ही की होती है। वो अपने किसी काम पर नाज़ा मत हो, काम लिया जाता है, किया नहीं जाता। बंदे के पास सलाम को जा, अल्लाह के पास काम को। बेशक अल्लाह इन तमाम मामलात का फैसला करने वाला है। मछली कभी दरिया के पानी से सैर नहीं होती, इसी तरह आशिक दरियाए इश्क से कभी सैर नहीं होता। वो कुर्ब का मुतलाशी रहता है। अपने आप से अजनबी मत बनो, अपनी ज़ात के शहर में दाखिल होने के दरवाजे से मत खपलाओ। बेशक ख्वाहिशात नफ्स का छोड़ लो कड़वाहट पैदा करता है, लेकिन ये अल्लाह की दूरी की कड़वाहट से बेहतर है। अक्लमंद वो है जो दोस्तों की मुसीबत और मौत से इबरत हासिल कर ले। सुनने वाला अगर प्यासा और तलबगार हो, आवाज़ कहने वाला मुर्दा भी हो, बोलने लगता है। जिसको शक ज़्यादा होता है उसका दीन बर्बाद हो जाता है। दुनिया उसको चाहती है जो दुनिया को नहीं चाहता। अपनी बातें जब तुम अल्लाह से करो, सुकून में रहोगे। अल्लाह का कुर्ब पा लेना ऐसी मंजिल है जिसके बाद कोई मंजिल नहीं। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, तो हमें माफ़ फरमा। इंसान को अल्लाह का साथ अक़ल से नहीं इश्क से मिलता है। किसी की तहज्जुद बेकार नहीं आती और किसी की क़ज़ा भी कबूल हो जाती है। लाखों दुरूद उन पर के जिनकी बदौलत, जिनके वसीले से रहमान मिला, कुरान मिला, ईमान मिला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी सोचा है कि उनको ख्वाबों में देखने वाले इतनी मुश्किल से जागते होंगे? शाम ढल जाएगी फिर हमको यकीन आएगा, सुबह का भूला हुआ आज नहीं आएगा। रोने वाले तुझे पहले ही कहा था मैंने, मुझको माहौल में ढल जाना नहीं आएगा। नापाक ज़िंदगी पाकीज़ा ख्याल से महरूम रहती है। सीने में ईमान बेदार हो जाए, खौफ निकल जाएगा, यकीन जिंदा हो जाए, मौत ख़त्म हो जाएगी। दौलत की मोहब्बत कम कर दो, अंदेशे कम हो जाएंगे। सियासत से झूठ निकल जाए, दिन से खौफ निकल जाएगा। मुकद्दर इतने बार बदलता है,
جتنی بار بندہ رجوع کرتا ہے، اہل باطن دراصل ظاہر کی اصل کو پہچانتے ہیں۔ دوسروں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو روکنا عقل کے کمال اور بدن کی راحت کی نشانی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ دھیما لہجہ، سنجیدہ گفتگو، اچھے الفاظ کا انتخاب اور کم بولنا آپ کی عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اچھی گفتگو سے مال میں اضافہ، رزق میں ترقی، خاندان میں محبت، عمر دراز اور جنت میں جانے کا استحقاق ملتا ہے۔ جو تم سے تعلق قائم رکھنا پسند ہی نہیں کرتا، خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ پڑو۔ خیال رکھو تمہاری باتیں تمہارے اعمال سے زیادہ نہ ہو۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ پرسکون جسم، مطمئن دل، منور چہرہ، سینہ کشادہ، آباد باتیں اور اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے دنیا کی تمام چیزوں سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے اور اپنی قدر و قیمت نہیں معلوم تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی۔ آپ قطرہ نہیں سمندر ہو، آپ ذرہ نہیں پوری کائنات ہو۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہو۔ پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر۔ آپ کا خلوص کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک دن ضرور ایسا آتا ہے کہ حقیقت بھی آپ کے سامنے کھل جاتی ہے۔ غریبی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مایوس، ایک پر امید۔ مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے اور پر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ جس چیز کا ہمیں شوق ہو اور وہ ہمیں حاصل نہ ہو، وہ ہمارے دل کو اس چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے جو ہمیں حاصل ہے۔ رحمت ایک مستقبل کا تصور دے کر انسان کو جاویدہ کر دیتی ہے، خاک افلاک تک پہنچ جاتی ہے۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر کامیاب کر دیا جاتا ہے۔ دل کا فیلن دل سبیل، دل بخیل، راستے قریب غم طویل، اسرائیل نے امن بہانہ ہے، مقدر یقینی ہے، عقل اور نصیب نہ ہوا تو امن جہالت ہے۔ خامی چھپانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ خامی کو دور ہی کر دو۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب ہی سمجھتا ہے۔ اصلی انسان زبان کی پردے میں چھپا ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ نیک آدمی کے لیے موت راحت ہے اور بد آدمی کی موت دنیا کے لیے راحت ہے۔ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، عدل، یقین اور کوشش۔ صحیح راستہ
नफ्स की मुखालिफत है। सच्चाई से ज़्यादा निजात दिलाने वाला कोई रास्ता नहीं। उम्र रवा में कितने ही मौसम बदल गए, आंखों में इंतजार की शिद्दत वही रही। जो शख्स अपनी कदर व मंजिल इतना जानता हो, उसके शर से बचो। एहसान जतलाकर अपनी नेकियों को तबाह ना कर। बंदे का अल्लाह से नज़दीक होना नियत को खालिस करने का सबब होता है। जो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करेगा, वो दुश्मन की ख्वाहिशात पूरी करेगा। जिसने तुम्हें नसीहत की, गोया उसने तुम पर एहसान किया। अल्लाह से बेहतर ना तो कोई जानने वाला है, और ना ही अल्लाह से बेहतर कोई चाहने वाला है, तो फिर शिकवा कैसा। ऐ बंदे, जिसने तुझे बनाया, उससे बेहतर तुझे कौन समझेगा। बस तुम उस पर भरोसा रखो। जो गौर व फिक्र करता है, तदबीर करता है, मकसद मुकर्रर करता है और उसके लिए कोशिश करता है, वो बिलाखिर कामयाब हो ही जाता है। कोई शख्स उस वक्त तक बनी नहीं हो सकता जब तक कि पाक दामन ना हो। वो तमाम लोग जो गिरने के बाद समझते हैं, उन्होंने अपने पाँव नहीं ख्यालात बदले होते हैं। इंतज़ार एक ऐसी चीज़ है कि इंसान खुद करे तो उसे बुरा लगता है, और अगर कोई उसके लिए करे तो उसे अच्छा लगता है। मशवरा ऐसे लोगों से करो जो अल्लाह से डरते हैं। दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है, वहम की क्या दवा करे कोई। इंसान का माजी चाहे कितना ही गुनाहों से भरा हुआ हो, उसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है। अल्लाह ताला तौबा को पसंद करता है। मिट्टी के ऊपर महल बनाने की फिक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखें। लोगों की भीड़ में लोगों के लिए लोग तरसते हैं। कुछ चीज़ें यकीन मुकम्मल होने पर ही मुयस्सर की जाती है। पहले गुमान की हर तस्वीर से फेर कर उनका रुख यकीन की तरफ मोड़ा जाता है, और बाद में उन्हें आपकी तस्तरस बनाया जाता है। जवाब देने में कोई जोर नहीं लगता, असल ताकत चुप रहने में लगती है। मंजिल के इतने करीब पहुंचकर जिंदगी से बिछड़ जाना इंतहाई दर्दनाक और जिंदगी की असल हकीकत है। अल्लाह ताला गम और इंतज़ार में रह जाने वालों को सब्र अता फरमाए। किताबों के सफ़ों को पलट कर सोचता हूँ, यूं पलट जाए जिंदगी तो क्या बात है। दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बढ़ते रहें। फना का इल्म हिजाब है, बका का इल्म नूर है। अगर इल्म का मकसद मखलूक की खुशनुदी है तो हिजाब, और अगर इल्म का मकसद अल्लाह की रज़ा है तो नूर, बल्कि नूर और आला नूर। हर चेहरा एक ही चेहरा है। अगर मस्जिद से बाहर की जिंदगी मस्जिद के अंदर की जिंदगी के बराबर हो जाए तो समझो नमाज कायम हो गई। कनात से कोई शख्स भूखा नहीं मर जाता, और हिर्स और लालच से कोई शख्स बादशाह नहीं बन जाता। उम्दा तरीन बात वो है जो अल्फाज के एतबार से तो कम हो मगर माना के एतबार से ज़्यादा हो। जो आवाज़ आपको दरवाज़ा बंद होने की लग रही है, मुमकिन है वो दरवाज़ा खुलने की हो।
हर वो चीज़ जो तुमने सलाहियत, दौलत और फन से हासिल की, क्या आवाज़ में महज एक सोच और एक तजस्सुस ना था? जिस्म हमारी वजह से पैदा हुआ है, ना कि हम इसकी वजह से। तुम जितना ज़्यादा खामोश रहोगे, उतना ज़्यादा सुनने के काबिल होगे। अच्छे साथी को छोड़ने के नतीजे में बुरा साथी मिल जाता है। अपनी रूह और दिल के धूल को धो डालो हिकमत और दानाई के पानी से। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई है। अपने आप में कुछ कमाल पैदा कर, ताकि दूसरों में कमाल देखकर तुम कहीं और में ना पड़ जाओ। मजलूम की तकलीफ तो चंद लम्हे की होती है, मगर जालिम हमेशा की मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। तुम्हारी रूह के लिए इससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को मुकम्मल समझने लगो। अगर अल्लाह माफ़ कर दे तो गुनाह क्या है, और अगर अल्लाह ना मंजूर करे तो नेकी क्या है। माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पर लो, आँखों में ठंडक, अल्फाज में मोहब्बत, आगोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफकत और पैरों तले जन्नत है। नसीब को बुरा कहने से बेहतर है दुआएं मांग कर नसीब को बदल लिया जाए। बेअदबी करने से बदनसीबी आती है। जहाँ तारीफ करनी हो वहाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं, और बुराई करने के लिए गूंगे भी बोल पड़ते हैं। धोखेबाज कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन खुद भी धोखा खा ही लेता है। तमाम दाव दिखते नहीं, हर जख्म बढ़ता नहीं। सबसे सख्त और मुश्किल जंग वो है जो अपनी बुरी आदतों के खिलाफ लड़ी जाए। बेहतरीन आग वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। खुदा जाने बुलंदी है कि पश्ती, जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई नहीं है। एक संगी बदनुमा है बज़ाहिर मेरा तारुफ, कोई नियत से तराश में तो बड़े काम के हैं हम। अच्छा रास्ता मिल जाना अल्लाह का इनाम है। शिकवा कम करो और शुक्र ज़्यादा करो, जिंदगी आसान हो जाएगी। पागलपन हमेशा ना आसूदा आरज़ू से पैदा होता है। इस्लाम मुसलमानों के इल्म का नाम नहीं, उनके अमल का नाम है। यानी इस्लाम बोलने वाली बात नहीं, करने वाला काम है। सब्र दो तरह का होता है, एक नागवार बातों पर सब्र, दूसरे पसंदीदा चीज़ों से सब्र। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, बेकरारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो ना थी। गुज़रते लम्हों के साथ रूह अपनी मालिक के हकीकी से करीब तर हो जाती है। जिंदगी का हर तजुर्बा और हर मुशाहिदा उसके वजूद का एक हिस्सा है, और जिंदगी का हर राज उसका अपना एक राज है। अहले हिम्मत के पास मकसद होता है, और आम आदमी के पास सिर्फ ख्वाहिशात। जो वाकई इंसान होता है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि बुत का दिमाग नहीं होता जो ख़राब हो जाए, लेकिन जब आप इंसान की पूजा करते हैं तो वो फ़िरौन बन जाता है। इल्म वही है जिस पर हम अमल करते हैं, बाकी सब महज मालूमात हैं जो किसी के भी पास हो सकती हैं। इस पर नाज फजूल है
बेकार है। हम कितने अच्छे हैं और दूसरे कितने बुरे। इस बात का फैसला जब हम ईमानदारी से करते हैं तो अक्सर शर्मिंदा हो जाते हैं। कल की आरज़ुओं के गम का बोझ आज पर हरगिज़ न डालो। किसी को देने में जो बात है वो किसी से कुछ लेने में नहीं। वो शख्स बहुत गुनाहगार है जिसको किसी की बुराई के लिए वक्त मिले। इल्म की मिसाल बहते दरिया की सी है, इसको जितना भी खर्च करो ये कम नहीं होता। आजिज़ी के तकब्बुर से बचो क्योंकि नफ्स का फरेब है और इंसान समझने लगता है कि इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा आजिज़ कोई नहीं है। तब देने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के दोस्तों की सोहबत इख्तियार कर, तेरे अंदर तब्दीली पैदा हो जाएगी। आने वाले किसी तूफान का रोना रोका।